चलिए, ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट हियर, सभी हैं यहाँ? यशोदा जी, यशोदा जी, हेलो, सभी हैं यहाँ प्रेजेंट हैं? विदेश पाल जी, गीता जी, हेलो, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? यस, लगता है यशोदा जी कहाँ गए? चलिए, सब चले गए। ओके, यशोदा जी यही हैं? उन्होंने बोला यस मैम। आप अपने माइक से बोलिए ना, प्लीज माइक से आंसर दीजिए। इफ दे आर यू प्रेजेंट। यशोदा जी, गीता जी, विदेश जी, यस मैम बोले। आज कोई नहीं बोलेगा क्या? हेलो यस मैम। अच्छा, मुझे लगता है आज कोई नहीं बोलने का। चलो ठीक है, मैसेज तो सेंड कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट हैं बट बोलेंगे नहीं। अभी कंचन भी अटेंड नहीं किया, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आए हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। मैक्सिमा ऑफ अ टीचिंग, देखिए, मैक्सिमा ऑफ अ टीचिंग एक ये टीचिंग के शिक्षण के सिद्धांत हैं। हिंदी मीडियम वालों के पास हिंदी मीडियम्स की बुक होगी और इंग्लिश वालों के पास इंग्लिश मीडियम की बुक होगी। इट इज अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट एजुकेशनलिस्ट, maxima of a teaching have been discovered, not invented. They are simple statement of a way in which teaching and learning go forward. They ensure effective teaching. देखिए, किसी भी एक टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए क्या होता है कि टीचिंग को डिस्कवर किया जाता है उसपे। इसके अंदर नॉट इन्वेंटेड, इसको इन्वेंशन नहीं किया जा रहा है, इसको डिस्कवर किया जा रहा है। उसके ऊपर क्या की जा रही है? खोज की जा रही है, हम खोज कर रहे हैं उसके ऊपर। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग मीनिंग क्या है इसका, कि हम टीचिंग के मीनिंग को क्या कहेंगे? देखिए, distributions of the knowledge and the teacher ability both are separate. A teacher is said to be a failure अगर टीचर अपनी नॉलेज को अगर टीचर अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता है, तो इट्स, या वो फिर क्या होगा, या फिर एबिलिटी बहुत सेपरेट, या उसको अपने से अलग नहीं कर सकता। मतलब जो मेरे पास नॉलेज है उस नॉलेज को अगर मैं नहीं दे सकती किसी को, या मैं अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, इट इज नॉट गुड टीचर। मुझे अपनी नॉलेज को, मेरे अंदर ये क्वालिटी, ये एबिलिटी होनी चाहिए
कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है, जो ज्ञान मेरे अंदर है, मैं दूसरे को इसको इजीली दे पाऊं, और उसमें सामने वाला जब उस नॉलेज को ले रहा है तो उसको वो एक्सेप्ट कर सके और अच्छे से समझ सके। अ टीचर इज सेड टू बी A teacher is said to be a failure. अगर कोई टीचर अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, अगर वो अपने से उस ज्ञान को अलग नहीं कर पा रहा है दूसरे को देने के लिए, अलग करने से मतलब नहीं अपने से हटा के नहीं, मतलब ये मेरे पास जो चीज है मैं उसको दूसरे को नहीं दे पा रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ, तो वी कैन से फेलियर, वो टीचर फेलियर है। अनेबल द डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज पीपल्स इवन थॉट द हैज द एबिलिटी मेरिट्स। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि अगर टीचर के पास कोई ज्ञान नॉलेज है, अगर हम उसको अपने से दूसरे को नहीं बांट पा रहे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो हम एक अच्छे टीचर नहीं होंगे। द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, देखिए कंप्लीट नॉलेज भी उस सब्जेक्ट की हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमें उस प्लेटफॉर्म पर आके खड़े होना है। The scientific knowledge of the teaching style for the dissemination of the knowledge, the people's psychology tells us that the various psychologists have introduced us with law of learning devised from many experiments from time to time along with the essential elements of a learning. द एजुकेशनल, देखिए एक साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द टीचिंग की एक साइंटिफिक, द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द टीचिंग स्टाइल फॉर द, तो देखिए कितनी एक साइंटिफिक वे है। टीचिंग क्या है, एक तरह की कला है, एक साइंस भी है, टीचिंग को हम साइंस भी कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके जो सिद्धांत है वो रूल है, एक फैक्ट्स हैं उस पे। The various psychologists have introduced us with us that various psychologists have introduced with the law of learning, देखिए एक लॉ है लर्निंग का, from many experiments from time to time along with the essential elements of the learning। तो it means हम, एक सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे, थोड़ा एसी ने काम करना बंद कर दिया था ना, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो from many experiment from time to time along with the essential elements of learning, देखिए लर्निंग के, सीखने की कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ये गीता जी, हेलो गीता जी, यस मैम। आपके साथ वो ज्योति ने एडमिशन लिया था, वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे, आज भी नहीं की उन्होंने क्लास अटेंड। पता नहीं मैडम, वो मेरे साथ में नहीं रहती हैं तो कुछ आइडिया नहीं है। ओके 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 जैसे उनके हस्बैंड, उनका मतलब मेरे हस्बैंड से कनेक्शन है तो अब ओके पता नहीं, मैं बोली थी, आप बोल दीजिएगा। ओके ओके। कल एक्चुअली उनका मैसेज आया था, मैंने लास्ट में देखा था कि क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है, तो फिर आज भी कोई इशू पता नहीं, एक्चुअली अगर है तो वो कॉल करें, फिर कॉल करके बताएं क्या इशू आ रहा है। ठीक है, ओके। ओके। द साइंटिफिक नॉलेज, देखिए नॉलेज have introduced us with law of learning derived from many experiment from time to time along with the essential element of learning, the educationists have present their experience। वो अपना एक्सपीरियंस जितना भी होता है, जो एजुकेशनिस्ट है जिन्होंने ये लॉ बनाए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है, अपना एक्सपीरियंस की ही ब्याह पर इन्होंने ये रूल सिद्धांत दिए हैं, वो उसी के ब्याह पर दिए गए हैं। This experience and decision present from the maxim has been named of the, मैं उसको क्या, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, मेरे एक्सपीरियंस होंगे, मैं कहूंगी कि नहीं ऐसे नहीं, टीचिंग ऐसी होनी चाहिए, और मैंने उसको ऑथेंटिक साबित कर दिया, तो वो सिद्धांत बन गए हैं, मैक्सिमम बन गए ऑफ टीचिंग के, रूल्स बन गए हैं टीचिंग के,
उन्होंने उस पे एक्सपेरिमेंट किया है, उस पे रिसर्च किया है, ना कि इन्वेंशन किया, उसको बनाया है, सिर्फ उस पे रिसर्च किया गया। By following this teaching maxim, teaching get the amazing success their teaching tasks। ये एक बहुत ही अमेजिंग है। The people acquire success very conveniently, मतलब ये बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही सरल है इसको करना। The educationists who have contributed the developing of the maxim hurdle, तो इस तरह से सक्सेसफुल होता है। The usually a new teacher, अगर एक यूजुअली कोई नया टीचर आया है एंड टीचर और स्टूडेंट, टीचर फेस मैनी डिफिकल्टीज। भाई अगर नया टीचर जब क्लास में आता है तो टीचर क्या करेगा, मैनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी उससे बच्चे के साथ, एंड सेम कंडीशंस बच्चे के साथ भी होती है, बच्चे को भी। बट यहाँ हम टीचर्स की बात करें तो स्टूडेंट की बात नहीं करें। तो टीचर्स को मैनी डिफिकल्टीज का सामना करना है विल परफॉर्मिंग द टीचिंग फंक्शंस, अपने टीचिंग फंक्शंस को प्रेजेंट करने के लिए उसे बहुत सारी मैनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। Therefore, they must acquire the knowledge of this maxim of teaching during their training periods। कि ट्रेनिंग के पीरियड्स में that will make clear to them when the teaching should be start and in what the sequence it should be done and how it should be done, since this maxim of teaching convey us the starting point of the content। एक डायरेक्शन चलता है, देयर आर फॉलोइंग दिस मैक्सिमम ऑफ अवॉइड डिफिकल्टीज। मतलब कि जब एक सिद्धांत, जो अगर हम एक सिद्धांत को पकड़ते हैं, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हमें जो डिफिकल्टीज आती हैं वो अवॉइड कर देते हैं। हमें वो डिफिकल्टीज नहीं लगती हैं इन द टीचिंग टास्क, क्योंकि वो एक टास्क है। सम मैनी टीचिंग, सम मेन टीचिंग्स मैक्सिमम इज द फॉलो, वो जितने भी कहना चाहिए जो टीचिंग्स होती है, उस अगर उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारे सामने जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो सब शॉर्ट आउट हो जाएंगी और हमारी टीचिंग एक स्मूथ ट्रैक पर आ जाएगी, स्मूथ ट्रैक पर आ जाएगी। देखिए सब मेन मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कुछ रूल्स हैं, रूल्स नहीं कह सकते, सिद्धांत हैं, मैक्सिमम है, प्रिंसिपल्स हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अगर हम बच्चे को क्लासरूम में कोई कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, क्लासरूम में अगर हम बच्चे को बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो क्या डायरेक्ट हम कॉम्प्लेक्स थिंग्स पे चले जाएंगे? पहले हम सिंपल चीजें, जैसे अगर हम बच्चे को काउंटिंग सिखा रहे हैं, हमें तो पहले 1 सिखाएंगे, 2 3 4, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, या प्लस सिखा रहे हैं पहले 2 डिजिट वाले सिखाएंगे, या किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम बच्चों को सिखाएंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बच्चे को रूल सिखा रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स पहले हमने प्लस वाले सिखाए, उसके बाद हम मल्टीप्लाई की तरफ गए। इट मीन्स ये क्या हुआ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हमने साधारण सिंपल चीज टीचिंग करते समय हमें ये चीज सीखनी है कि क्लास में हम पहले बेसिक चीज, अगर हम जाते हैं तो स्टोरी हम अगर अब बच्चे को सिखानी होती है तो टॉपिक जाते ही हम टॉपिक स्टार्ट नहीं करते, पहले एक स्टोरी बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, हम बैकग्राउंड बनाते हैं। ये आपकी टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जब आपका प्रैक्टिकल चलेगा, टीचिंग चलेगी, तो उसमें ही ये सारी चीजें काम आने वाली। तो सिंपल हमें बैकग्राउंड बनाना होगा, तो बैकग्राउंड या स्टोरी के थ्रू हम पहले छोटी सी स्टोरी क्रिएट करेंगे, फिर हम उस टॉपिक पर आएंगे जो बेसिक चीज हमें सिखानी है। It means that a key successful the teaching creating the interest in the people for new knowledge and developing the self confidence in them, उसमें confidence बहुत जरूरी है from the point of view, उस point के व्यू के लिए। अगर आप कोई भी टीचिंग कर रहे हैं, देखिए अगर आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपने लिया, आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस एकदम बिल्ड रहना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और वहां पर उसी चीज के पास, उसी टॉपिक को लेके आप दृढ़ता से, स्ट्रांगनेस के साथ आपको खड़े रहना है। इट मीन्स आपने टॉपिक स्टार्ट किया, अगर क्वेश्चंस इधर से आया, लेफ्ट से आया, राइट से आया, बिहाइंड से आया, फ्रंट से आया, आप उसका फटाफट आंसर दे देंगे। आपको पता है मेरे को ये टॉपिक पढ़ाना है, तो मुझे इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेट में जो भी क्वेश्चंस हैं, मुझे सारे के आंसर पता होने चाहिए, कि आंसर कहीं, क्वेश्चंस कहीं से भी आए,
मैं उसका आंसर दे सकूं। द मैक्सिम कॉल्ड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सिद्धांत कहता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमें चलना चाहिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी हमें बच्चे को फ्रंट ले जाना चाहिए। दिस मैक्सिमम मीन द टीचिंग simple to the people first, then the complex content should be taught afterwards. If this not the follow, the peoples will lose their confidence. अगर हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, बच्चे को हमने सिंपल चीजें नहीं बताई, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स पर आ गए, हमने बच्चे को बताना स्टार्ट किया, बट क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो सोचेगा मुझे तो आ ही नहीं रहा, टीचर समझा रहा है पर मुझे तो आ ही नहीं रहा। इट मीन्स हम पहले बेसिक चीज उसको बताएंगे ना, जब हम बेसिक चीज बताएंगे तभी जाके बच्चा कॉम्प्लेक्स को सीखेगा। इट मीन्स हमें रूट से काम करना है, हमें टॉप से काम नहीं करना है, हमें रूट पे आना है। रूट क्या है, रूट को होल्ड करना है, रूट पर वर्क करना है। Therefore should be divided the subject matters such a way to the simple aspect should be some first and these should be full. गीता जी, अगर कभी ऐसा हो कि आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए या छूट गया, तो आप पुरानी क्लासेस मेरी यूट्यूब चैनल पर भी हैं, ये रिकॉर्डेड है। हो सकता है क्लासेस में कुछ थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो, कभी कभी बीच में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो आप वहां से भी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। यस मैडम। मैडम क्या नाम है चैनल का, कैसे सर्च एजुकेशन फॉर करेंगे? यू, एजुकेशन फॉर यू। ठीक है, मैं थैंक आपको यू मैम। मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, तो कल वाली क्लास ओके भी मैम। वहां होगी, यस्टरडे की, आज की भी होगी। बट हाँ, सम कुछ क्लासेस में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो कुछ बीच से भी है, मिड से भी है, बट आप देख लेना आपको लगता है। यस मैम। और इसके बाद यस मेरे से मैम। आप बात करना थोड़ी सी, क्योंकि आपको कुछ मुझे बताना होगा कि फाइल्स वगैरह बनानी है, कुछ लेसन प्लान बनाने हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊँ। ओके, यस पर्सनली मैम। मैं बता दूंगी, आपको कॉल कर लेना या फिर वैसे। मैम एक बार और नाम बताना, एजुकेशन एजुकेशन फॉर यू, मैं लिंक शेयर एजुकेशन कर, फॉर यू। हाँ, मैं बाय अनीता रानी, उस पे मैं आप लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, वो आप, ओके मैम। क्योंकि यहाँ की रिकॉर्डिंग वीडियो हमें डालनी पड़ती है कि रिकॉर्ड रहेगा, ये एक्चुअली क्लास का रिकॉर्ड है कि क्लास प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, इसीलिए ये रिकॉर्ड के लिए चैनल बनाया गया है कि वहाँ ये जितनी भी क्लास चलती है एनटीटी की वहां पर डाली जाएंगी, तो ये वहां से हटेगी नहीं। तो कभी भी कोई भी इन ओके क्लासेस मैम। को जब इंस्पेक्शंस होता है हमारा, तो वहां से ये क्लासेस देख ली जाती है कि रूटीन में क्लास चली है या नहीं चली है, टॉपिक्स कंप्लीट कराए या टीचर ने नहीं कराए। Therefore, we should be divided. The subject matter is such a varied that simple aspect should be come first. These should be followed by the complex. One in an order. Now the questions arise. देखिए, ये जब क्वेश्चंस बच्चा करता है, क्वेश्चन निकल के आता है बाहर और क्वेश्चन बच्चे ने किया, तो उसका आंसर टीचर स्मूथली तभी देगा, या फिर टीचर ने क्वेश्चंस किया तो बच्चा स्मूथली आंसर तभी देगा जब हमने उसकी रूट पर वर्क किया है। अगर हमने रूट पे वर्क नहीं किया है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं गए हैं और सीधे हम कॉम्प्लेक्स पे चले गए हैं, सीधे जाके हमने उसको मल्टीप्लाई सिखाया है, तो उसको तो बच्चे को कुछ आने का नहीं, उसका तो कहना चाहिए कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाएगा, अर्थ पे आ जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग स्टार्टिंग द लाइन, पहले हम जब ड्राइंग सिखाते हैं, एग्जाम्पल लीजिए बच्चे को, हमें ड्राइंग सिखानी है, तो क्या हम उसको सीधे ही ड्राइंग सिखा देंगे? पहले क्या करते हैं, हम लाइनिंग सिखाते हैं, स्लाइंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, हम उसे लाइन पर वर्क करना सिखाते हैं, तभी जाके हम बोलेंगे कि आप स्क्वायर बनाइए या रेक्टेंगल बना लिए, कोई फ्लोर, बॉल, सर्कल, इस तरह से। तो फर्स्ट जब हम ड्राइंग, ये एग्जांपल है कि जब हम ड्राइंग्स बच्चे को सिखा रहे हैं, तो पहले फर्स्ट वी वर्क ऑन द लाइनिंग, हमें लाइनिंग पर वर्क करना पड़ता है, लाइनिंग पर ही वर्क करना, उसके बाद ही हम उसको कुछ ड्राइंग सिखाएंगे। एंड अब अदर नोन टू अननोन, सेकेंड प्रिंसिपल है टीचिंग का, नॉन टू अननोन, जिन चीजों को हम जानते हैं
और फिर अननोन जिनको नहीं जानते, धीरे धीरे उस तरफ जाना है। हम टॉपिक क्लास में हमें वो चीज बच्चे को प्रीवियस नॉलेज हमें देनी है। बच्चा जिन चीजों को जानता है प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस चीजों के बारे में, जब हम उसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ के बैठेंगे, प्रीवियस ज्ञान, जब प्रीवियस नॉलेज हम लेते हैं बच्चे की और बच्चों को बताते हैं बच्चे को उस चीज के नॉलेज, तो धीरे धीरे फिर अननोन की तरफ बढ़ेंगे जिसको बच्चा नहीं जानता है। The meaning from known to unknown is that the basic of people new knowledge. It means हमें जो उसके पास नॉलेज है वो नॉलेज तो देनी है, बट अब हमें उसे न्यू नॉलेज भी देनी है, नया ज्ञान भी हमें देना है। शुड बी दिस प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज के बाद हमें एक न्यू एडिशंस और बच्चे के अंदर क्रिएट करना है। It is psychological facts. Psychological facts है that it's become a very difficult to query the new knowledge. New knowledge देने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। If it's the presented before the people's advance, but he take the interest learning a new knowledge. न्यू नॉलेज के लिए पहले हमें बच्चे को क्या उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है, और वो इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, जब हम उससे जो प्रीवियस नॉलेज पर वर्क करेंगे, उसको प्रीवियस नॉलेज से धीरे धीरे करके न्यू की तरफ हमें उसको टर्न करना होगा। इफ इट लिंक्ड विद द पीपल प्रीवियस नॉलेज, और उसको प्रीवियस नॉलेज से हमें कनेक्ट करना होगा। Hence it is the duty of the where every teacher had before teaching anybody. He should active and previous knowledge present new knowledge on basic that attractive प्रीवियस नॉलेज को अट्रैक्टिव बनाएंगे, तभी जाके हम उसको, जैसे एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, कैट है, बच्चे ने कैट देखी और बच्चे ने टाइगर देखा। कैट के ऊपर भी थोड़ा लाइनिंग इस तरह की होती है और टाइगर के ऊपर भी थोड़ा, तो उसने कैट को देख के बोला टाइगर। तो क्या वो टाइगर है? नहीं, उसे बच्चे को कैट के बारे में नॉलेज है, कैट के पैर 4 होते हैं, इस तरह से होता है, उसका फेस उसको टाइगर की तरह लग रहा है थोड़ा, तो फिर हम उसको कैट से टाइगर की तरफ लेके जाएंगे। उसने टाइगर का बेबी देखा कि भाई ये छोटा सा, तो उसने सोचा कि ये भी कैट ही है। तो इस तरह से जैसे उसने बफेलो देखी या काऊ देखी और फिर उसने बफेलो देखी, तो बफेलो को वो काऊ बोल रहा है बच्चा, या काऊ पहले उसको काऊ की नॉलेज है और वो उसको क्या बफेलो बोल रहे हैं। तो इट मीन्स इस तरह की नॉलेज यानी कि प्रीवियस नॉलेज में हमें न्यू नॉलेज को ऐड करना है। इस तरह से हमें that active it means say that those small simple informations, हमें कुछ simple informations देनी है which people already familiar, जो उसको जानता है, should be made basic imparting unfamiliar informations, और फिर कुछ ऐसे informations देनी है हमें उसे जिसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है, जानता नहीं है। in a shorts every teacher especially people teachers should move forward and after establishing the relationship between the known to unknown, कुछ ऐसे रिलेशंस हमें उसमें इंक्लूड करने हैं जो जिनको वो जानता है, जिनको वो नहीं जानता। एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, घर में बच्चे को पता है, छोटा बच्चा है, उसको आपके घर, आपको पता है कि ये मेरे घर में दादू दादी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, तो बच्चे को पता है ये चाचा चाची हैं, मामा मामी काफी दिन से नहीं आए हैं, उसने बच्चे को नहीं देखा, वो घर आए, आपने बताया ये मामा मामी है, इट मीन्स उसको पता चला कुछ टाइम के बाद कि ये मेरी मम्मा के ब्रदर हैं, ये भाई है मेरी मम्मा के, तो वो मामा है। मेरे पापा के जो भाई हैं वो मेरे चाचा हैं और उनकी वाइफ मेरी चाची है। इस तरह से जो नॉलेज वो जानता है उसमें एक नई नॉलेज को ऐड करना ही नॉन टू अननोन जाता है। Whatever the pupils known to the new knowledge, the unknown to should be give the, for example, if pupils already familiar with the soil, या एक हम ले सकते हैं सॉइल, मिट्टी के बारे में, for the surrounding the plants, हम प्लांट्स लगाए हुए हैं और वहां पर सॉइल है, सॉइल के अंदर हमने प्लांट्स लगाए हैं,
फैसिलिटी फॉर द वाटर, हमने उसमें क्या डाला, वाटर डाला, प्रोड्यूस किया एरिया देन द वुड, इजी द प्रोवाइड नॉलेज, उसमें बच्चे को हमने नॉलेज दी कि हमने इसमें ये है प्लांट्स है, हमने एक प्लांट्स लगाया, उसमें वाटरिंग दी, सनलाइट आई, इस तरह से बच्चे को नॉलेज दी और बच्चे को पता चला कि हाँ यहाँ पर पेड़ पहले भी लगा था, अब हमने न्यू पेड़ फिर से ग्रो किया। पहले उसने देखा कि यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ ऐसे लगाते, बट फिर उसने खुद से एक प्लांट लगाया, उसमें वाटरिंग दी और सनलाइट उसको प्रॉपर मिली, तो बच्चे ने देखा वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इट मीन्स उसको क्या हुआ, एक नॉलेज फिर से मिली। देखिए पुरानी नॉलेज उसको पता था कि पेड़ ग्रो होता है जमीन में लगा हुआ, कैसे लगता है, कैसे इसको ग्रो करना है, वो उसने प्रैक्टिकल करके देखा, वो हमने उसको सिखाया। सीन टू अनसीन, देखिए द मीनिंग इज द मैक्सिमम, द पीपल शुड बी मेड अवेयर दोज थिंग्स, इन चीजों से उनको अवेयर कराना है, विच आर एट द प्रिपरेशंस फ्रॉम द फर्स्ट, देन दोज थिंग्स should be presented which don't exit from them, only reason the psychological people training, ये ज्यादा द 6 to 14 ईयर के जो बच्चे होते हैं, ये सीन अनसीन पैसेज वही कर पाते हैं, फंक्शंस द प्रिपरेशन लेवल ओनली। For this point of view, first all the knowledge of the present impart, present की knowledge होनी चाहिए, then regarding past and futures के बारे में पता होना चाहिए। In a short of the teacher should use sane peacefully things order impact on, हमें उसको क्या कहना चाहिए कि जो हम देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, और एक वो चीज अनसीन है, यानी कि सीन क्या है जो प्रेजेंट में है, और अनसीन क्या है एक तरह से जो हमने देखा वो पास्ट का है। तो प्रेजेंट और पास्ट में किस तरह से चीजों को रिगार्ड करना, फ्यूचर्स के बारे में। एंड कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट किसको बोलते हैं, जो ठोस चीज होती है, कंक्रीट किसको बोलते हैं, ठोस, और अब्स्ट्रैक्ट वो होती है जो अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, पहले वो उन चीजों को हाथ में हम टॉयज देंगे, उसके बॉल देंगे, वो उसको खेलेगा, उसको पता चलेगा कि ये बॉल है, क्योंकि वो ठोस है, उसको टच कर सकता है। फिर अमूर्त चीजें, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वो होती हैं जो सिर्फ महसूस की जाती हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। फीलिंग्स, अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, हैप्पीनेस, जॉयफुल होना, सैड होना, ये क्या है, फियर होना, ये अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं। कॉन्क्रीट थिंग जिसको हम छू सकते हैं, स्किन हमारी यहाँ जल गई है, ये तो एक तरह से दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, हमारा हाथ टूट गया, फिंगर्स में क्रैम्प आ गया है किसी तरह से, तो वो कॉन्क्रीट है, यानी कि हम ठोस चीज कुछ भी ले रहे हैं, ये ठोस है। मेरे हाथ में रिमोट है, ये ठोस है, मुझे पता है ये रिमोट है। बट एयर, मुझे हवा लग रही है, एग्जाम्पल लीजिए फैन चल रहा है, मुझे पता है एसी चल रहा है, ठीक है चल रहा है, वो ठोस है, मुझे दिख रहा है चल रहा है, पर जो उसकी ठंडक आ रही है, जो रूम को टेम्परेचर को कूल कर रहा है, वो तो मुझे नहीं दिख रहा ना, मैं उसको नहीं देख सकती, सिर्फ क्या कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। तो इसी तरह से टीचिंग में भी कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना, हमें उन चीजों को बताना, बच्चे को वो नॉलेज देना जिसको सिर्फ वो महसूस कर सकता है। इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट मेंटल डेवलपमेंट, जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है, पीपल बिगिन विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। पहले हमें किस पर वर्क करना है, स्टार्टिंग में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर, ठोस चीजों पर, एंड आफ्टरवर्ड गेन माइक्रो वर्ड ऑफ देम, फिर हमें माइक्रो छोटी छोटी चीजों पर। Therefore begin the education, people concrete objects fact should be the known first. In other words, when knowledge about small things objects should be show their model pictures, पहले हम उन्हें क्या दिखाएंगे, उस चीज के मॉडल्स दिखाएंगे, जो हमें काम कराना है बच्चे को उसका मॉडल रोल पिक्चर्स दिखाएंगे। हमने लाइन एंड यूज फॉर एग्जाम्पल, फिर उन चीजों का यूजेस दिखाएंगे, किस तरह से वो यूज होती है, किस तरह से हम करते हैं। विथ टीचिंग ज्योग्राफी एंड नॉलेज द माउंटेन, हमने बच्चे को पिक्चर्स दिखाई, ज्योग्राफी का हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चे को, हमने पहाड़ों की पिक्चर दिखाई, या फिर हमने उनको विजिट कराने लेके गए किसी हिल स्टेशन पर, वहां हमने पहाड़ दिखाए बच्चे को, फॉरेस्ट जंगल दिखाए, प्लांट किस तरह से होते हैं।
फिर हमने उन चीजों के बारे में, जब बच्चों को पता है कि, या फिर नहीं ले जा सकते, एग्जाम्पल ले लीजिए, हिल स्टेशन घुमाने नहीं ले जा सकते बच्चों को, हमने पिक्चर के थ्रू या कोई TLM के थ्रू बच्चे को दिखाया, ये पहाड़ होता है बच्चे, ये ट्री होते हैं, इधर से समुद्र ऐसे बहता है, लावा ऐसे निकलता है, ज्वालामुखी ऐसे फटता है, या रेनफॉल ऐसे होता है, स्नो ऐसे होती है, सॉल्ट, इस तरह से हमने दिखाया। फिर उसके बाद जब हम चीजें उनको बताने लगते हैं, चीजें हम उनको बता रहे हैं, तो फिर हम उसको, बच्चे को पता है कि हम किस पहाड़ के बारे में बात करें, किस चीज के बारे में बात करें। तो इट मीन्स कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ हम बच्चे को वर्बली जा सकते हैं। पहले हमें उसको पिक्चराइजेशन उसको कराना होगा, उसके बारे में अवेयर करानी चाहिए। जैसे माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन कैन बी आइदर इम्पार्ट थ्रू सीन द पर्टिकुलर थिंग्स थ्रू द मॉडल पिक्चर्स के द्वारा हमने उसको दिखा दिए, उसको समझ आ गया। अब फिफ्थ हमारा प्रिंसिपल आता है पर्टिकुलर टू जर्नल। देन पर्टिकुलर टू जर्नल, आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब होता है, पहले वो क्या करता है, अपनी ग्रोस मोटर का यूज करता है। पहले, सबसे पहले टीचिंग का रूल ही ये है कि पहले ग्रोस, बड़ी चीजों पर वर्क करना, पर्टिकुलर थिंग्स, उसके बाद हमें स्मॉल की तरफ जाना है। वी कैन से दैट कि पर्टिकुलर, पहले कि बच्चा होता है कि वो पैर हिलाना, पैर चला रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, फिर वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट कर रहा है, अपनी बॉडी पर वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर वो पहले वो सर उठाता है अपना, मेन तो हमारा हेड होता है ना, पहले वो हेड उठाता है, उसके बाद धीरे धीरे अपना बैठने की कोशिश करता है, फिर वो चलना स्टार्ट करता है, राइट, चलना स्टार्ट करता है, फिर वो दौड़ना स्टार्ट करता है, इट मीन्स फिर वो लिखना स्टार्ट करता है। यानी कि पर्टिकुलर चीज से जर्नल की तरफ जाना, एक साधारण की तरह, एक फाइन मोटर की तरफ जाना, पहले पर्टिकुलर जो चीज थी उसकी तरफ से उसे अपनी फाइन स्किल का इस्तेमाल करना। फिर होल टू पार्ट्स में भी देखिए, तब दिस मैक्सिमम स्पेसिफाई एग्जांपल शुड बी प्रेजेंटेड देयर फर्स्ट, देन द जर्नल लो प्रिंसिपल लो डिवाइज इनटू दोस स्पेसिफाई एग्जांपल। According to the maximum teaching should present some specified example from this pupil, then the same example should be evidence. तो हम देख सकते हैं, for example, the teachers want to explain his students that when a solid चीज उसको दिखा रहे, इम्प्रेस करें, फिर उसके बाद हम लिक्विड दिखा रहे, लिक्विड की तरफ, इट मीन्स पहले बर्फ दिखाई हमने, बर्फ क्यूब दिखाया बर्फ का, फिर हमने उसको वाटर बनते हुए दिखाया कि किस तरह से वाटर फॉर्म में आ रहा है, तो पर्टिकुलर टू जर्नल चीज की तरफ। एंड लिक्विड, दे लॉस एंड वेट, हमने लूज वेट एंड लॉस दिखाया कि इसका कम वेट है, इसका ज्यादा वेट है। वी शुड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट देयर पीपल फर्स्ट द सॉलिड एंड वेट, एयर एंड आफ्टर, इस तरह की चीजें हम बच्चे को दिखा के इस टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं। फिर होल टू पार्ट्स, अभी जो मैं चीजें समझा रही थी आपको, होल टू पार्ट्स में वही है कि फर्स्ट होल देम द पार्ट, द अदर वर्ड गेन द नॉलेज अबाउट द होल चीज। पहले हमने बड़ी चीज, एग्जांपल लीजिए, एक माउंटेन लिया हमने, फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज की, पहाड़ों के बारे में, अब हमें पता होनी चाहिए, या हमने मिट्टी का टॉपिक्स लिया, मिट्टी क्या होती है पता है, सॉइल होती है, उसमें बहुत सारी चीजें। फिर अब सॉइल होती किस किस टाइप की है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं मिट्टी में, क्या क्या वर्क होते हैं, कौन सी मिट्टी में कौन सी पैदावार होती है, तो इस तरह से। और यहाँ अगर बच्चे के ऊपर बात आती है तो हम कह सकते हैं पहले होल बॉडी, यानी कि बच्चा धीरे धीरे पहले अपनी बॉडी पर कंट्रोल करता है, उसके बाद अपनी फाइन स्किल्स का यूज करता है, पर्टिकुलर थिंग का यूज करता है। आइडेंटिफाई एंड देखो, इनडेफिनेट और डेफिनेट, तो डेफिनेट वो चीजें हैं, इनडेफिनेट वो है। In psychologist fact, the pupil intellectual development proceed from indefinite to definite. जो चीजें indefinite है, फिर definite solid चीज की तरफ जाना, as the pupil object grow, इस तरह से उसका grow होता है। Sense develop through the sense organ, he goes the gaining of knowledge regarding different object will living in the correct of his parents, brothers, sister, family members, and surrounding social environment. On the basis of the gained knowledge,
he gradually makes for the personal content regarding each subject. तो हमें क्या करना चाहिए, इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ जाना चाहिए। तो टीचिंग का भी मेथड यही है कि पहले इनडेफिनेट जो है उसको और फिर एक सॉलिड चीज यानी कि अपने मेन एक स्टोरी की तरह स्टोरी टेलिंग करते करते जिस पॉइंट पर हमें जाना है, जो टॉपिक हमें बच्चे को बताना है, उस टॉपिक पर हमें क्या करनी है, बात करनी है। और अपने आप को कि बच्चा इंटरेस्ट, ये नहीं कि सीधे डायरेक्ट हमने बच्चे का टॉपिक लिया और उस पे आगे बच्चा स्टार्टिंग में ही बोर हो गया, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया। तो टीचिंग का रूल ही ये है, हमें स्टोरी करते करते बच्चे का मूड धीरे धीरे करते हुए उस ट्रैक पे लेके आना है जिस चीज पे जो डेफिनेट हमें उसको बताना है। एनालिटिकल एंड सिंथेसिस। अभी तक आप मुझे बताइए इसमें से कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया? आज के लिए मैं इतना ही करूंगी। बताइए स्टूडेंट्स। गीता जी आपको समझ आ रहा है? हाँ मैम, आ रहा है। आपको मैं एक बुक भी प्रिस्क्राइब करूंगी, आप ऑनलाइन बुक भी मंगा सकते हैं, ठीक है? यस मैम। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी बुक का। तो आप हिंदी मीडियम की, आपका मीडियम हिंदी है ना? यस मैम। हाँ तो ठीक है, मैं हिंदी की बुक का लिंक शेयर कर दूंगी आपको। तो आप हिंदी मीडियम की बुक मंगा लीजिए। जो आपके टॉपिक्स छूटे हैं तो वो कवर हो जाएंगे, आपके बेसिक चीजें। और फिर भी आपको अगर कोई लगता है कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से उसको पूछ लीजिए, ठीक है? कभी भी पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम, राइट? यस मैम, जी बिल्कुल, जहाँ जरूरत लगेगी जरूर पूछूंगी। कोई वो नहीं है आपका, क्योंकि सिलेबस छुटा हुआ है थोड़ा, तो आप बीच से कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो फिर कभी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके वो टॉपिक्स भी क्लियर कर दूंगी आपके। रुखसाना जी कितना अभी बन गया आपका, बताइए कहाँ तक कुछ है? मैम लेसन प्लान इंग्लिश के 5 बन गए हैं, बाकी हिंदी और ईवीएस और मैथ का रह गया, बाकी फ्लैश कार्ड भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है गीता जी, आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। हेलो, आर यू लिस्निंग? हेलो गीता जी। गीता जी। हेलो गीता जी। चलिए ठीक है, फिर बाद में इनको कॉल करके बताना। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं लीव करते हैं, ओके? कुछ डाउट्स हैं तो थैंक यू आप मैम। पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो। अभी एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है फिर से एनटीटी का। अगर कोई एनरोल होना चाहता है उसमें तो आप एनरोल हो सकते हैं, बता सकते हैं। एक बैच, ये तो बैच चल ही रहा है हमारा, ये तो मार्च में, अभी फरवरी मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। एक फिर नेक्स्ट बैच स्टार्ट करना है हमें सितंबर अक्टूबर से दिसंबर, मतलब कि दूसरा। तो अगर कोई एनरोल होना चाहता है तो हो जाए इसमें, तो आप थोड़ा उनको बताइए। चलिए लीव कर दीजिए, ओके? ओके मैम, थैंक यू।